हैं कि आपसे अब देह पूजा होती है? अरे भाई बाप, जब देव पूजा नहीं होगी वृद्धावस्था में आजाद, तो आप देव पूजा क्या करोगे? अब वृद्धावस्था में अवस्था जानते हो क्या हो जाती है? नाक से बहेगा नाला, आंखों में तनेगा जाला। नाक से बहेगा नाला, आंखों में तनेगा जाला, लाठी से पड़ेगा पाला जरा जिंदगानी में। वृद्धावस्था में भक्ति क्या करोगे जब शक्ति ही न होगी पास? महाराज, तो परे परे थूकते रहोगे पीठदानी में। आपके चरपैया के पास में एक मिट्टी का कटोरा रख दिया जाएगा, उस कटोरे में आप मलबूत त्याग करोगे। एक बात सभी लोग मेरी कान खोल करके सुन लीजिए, माताओं बहनों आप लोग भी सुन लीजिए। मैं जो बात कहने जा रहा हूं, अगर आपके दिल में बात लग जाए तो एक बार जरूर सूचित करिएगा। आप जैसा अपने माता पिता के साथ व्यवहार करोगी अथवा करोगे, अथवा सास ससुर के साथ जैसा व्यवहार करोगे, वैसे तुम्हारो लड़का तुमका घुमाई के दे है। दद्दा ठोका ताली, वैसे तुम्हारा पुत्र तुमको व्यवहार करेगा। एक बंदे की शादी हुई, बहुरिया घर पे आई, पिता वृद्ध थे। आजा और ध्यान से सुनेगा। पिता वृद्ध था, माता वृद्ध है, चरपैया पर पड़े हैं, गंदगी करते हैं कमरे में। बहुरिया ने देखा और बहुरिया ने अपने पति से बोली, अरे पिताजी अंदर के बरामदे में बहुत गंदगी करते हैं, एक काम करो। क्या? बोले ऐसा करो, पिता को बाहर वाले बरामदे में एडजस्ट कर दो। पिताजी जी अंदर के बरामदे से निकल करके बाहर के बरामदे में आ गए। थोड़ी ठंडी बढ़ी, सर्दी बढ़ी, पिता की हालत बिगड़ी। पिता और मलमूत्र त्याग करने लगे। वो बहू बोली, अब तो माता पिता बहुत गंदगी करते हैं, एक काम करो। क्या? बोले माता पिता को उठा करके बैलों वाली घारी में पहुंचाया जाए। अब माता पिता बैलों की घारी में, बैलों की घारी जानते हैं आप लोग? बैलों की घारी मतलब हाँ हाँ, जहाँ पर बैल बांधे जाते हैं, क्या बोलते हैं? बग्गर बोलते हैं, हाथा। अब उस हाथे में माता पिता चरपैया पे पड़े हैं, बड़ा बड़ा वाला मच्छर काट रहा है, बड़ा सा मच्छर काट रहा बाबा दादी को। अब फिर भी चरपैया पर लेटे लेटे रोते हैं बाबा। माता पिता रोता है और रोते रोते क्या कहता है, हे भगवान हमका एक पोता दे दे। क्या मांगता है? एक पोता दे दो। भगवान ने उसकी बात को सुन लिया, पोता दे दिया। पोते की छठी आई, छठी। उस बहू ने कहा अपने पति से, 4 मेहमान घर पर आएंगे और माता पिता को ले आओ, स्नान करवा दो, बढ़िया से कपड़े पहना दो। क्यों? क्योंकि 4 मेहमान घर पे आएंगे और ये अच्छा नहीं लगता है। उसने कहा सुनो, माता पिता को तुमने भेजा है बैलों की घारी में, हम कैसे लेकर के आ सकते हैं? तुम जाओ। बहू भी बहुत होशियार थी। बहू ने तुरंत अपने बेटी को भेज दिया, बेटा जाओ दादी बाबा को बुला लाओ। वो ध्यान से सुनना, दादी बाबा को बुलाने के लिए गया तो दादी बाबा ने कहा, बेटा हम चलेंगे तो लेकिन एक बात है। बोले क्या? बोले तेरी मम्मी मुझे बहुत डांटेगी। नहीं बाबा कुछ नहीं कहेंगे, आप चलो। तो यहाँ तक जब वृद्धावस्था में आप बैलों की घारी में पहुंच जाएंगे महाराज, तो आपके खाने पीने के बर्तन भी अलग कर दिए जाएंगे। क्यों? आप बहुत गंदगी करते हो, उन पात्रों में आप खाओगे, उसमें हम कैसे खा सकते हैं?
उस दादी बाबा के बर्तन भी मिट्टी के अलग कर दिए गए, मिट्टी के बर्तन दे दिए गए। आज पोता हाथ में मिट्टी के बर्तन को लेकर के चला, दादी बाबा को लेकर के बढ़ा आगे। दरवाजा ऊंचा था, डेहरी पे चढ़ने लगा, ठोकर लगी, बेटा गिर गया, मिट्टी के बर्तन टूट गए। बेटा रोने लगा। बहू अंदर से दौड़ करके आई, आकर के बोली, क्या हुआ, क्यों रो रहे हो? क्या इस बुढ़िया ने मारा? नहीं नहीं बहू, हमने नहीं मारा, हमने नहीं मारा। तो इस बुढ़े ने मारा? नहीं नहीं नहीं, हमने भी नहीं मारा। बेटा फिर रो क्यों रहा है? क्या हो गया जो तू रो रहा है? बेटे ने कहा किसी ने नहीं मारा। तो बहू ने कहा क्या तुम्हें चोट लग गई? नहीं, हमें चोट भी नहीं लगी। फिर रोते क्यों हो? उस बेटे ने बड़ा सुंदर जवाब दिया। अब बेटे का जवाब सुनिए और दिल पे बात लग जाए तो जरा सूचित करिएगा। बेटे ने कहा माँ चोट नहीं लगी है, दादी बाबा ने नहीं मारा है। बोले फिर क्यों रो रहे हो? बोले मम्मी हमारे ये बर्तन टूट गए, हमारे बर्तन टूट गए। बोले तो क्या हुआ, बर्तन हम नहीं खरीद देंगे। बोले बर्तन तो नए हो जाएंगे, लेकिन माँ हमारी परंपरा टूट गई। बोले कैसी परंपरा? बोले मैया मैंने सोचा था वृद्धावस्था जब आपके ऊपर आएगी, पापा के ऊपर आएगी, तब तक ये दादी बाबा बग्गर वाली सीट खाली कर चुके होंगे, और जब दादी बाबा नहीं रहेंगे तो आपको और पापा को हम इसी सीट पर एडजस्ट। लेकिन बस बात इतनी हो गई क्या कि हमारे बर्तन नए हो जाएंगे। तो जितनी इसमें बहुएं बैठी हैं, बहुएं कान खोल करके सुनो। जैसा तुम अपने सास ससुर के साथ में करोगी, वैसा तुम्हारा बेटा तुम्हारे साथ में बर्ताव करेगा। महारानी सतरूपा रो करके अपने पति के चरणों में मत्था टेक करके बोली, प्रभु आखिर रो क्यों रहे हो, क्या हो गया? महाराज मनु बोले, होई न विषय बियाह, भवन बसत भाव चौथ पल। हमारा चौथा पन आ गया, हमने भगवान का भजन नहीं किया, अब क्या करना है प्रभु? महाराज मनु बोले, रात को नहीं, हम तो सुबह बताएंगे। सुबह प्रातः काल हुआ, महाराज मनु ने अपने पुत्र के हाथ को पकड़ करके, उत्तान पात के हाथ को पकड़ करके जबरदस्ती राजगद्दी पे बिठा दिया। बोलो भक्त और भगवान, जबरदस्ती राजगद्दी पे बिठा दिया। बेटा कहता पिता हमें गद्दी नहीं चाहिए। पिता कहता नहीं, अब इस गद्दी के लायक तुम हो, हम नहीं है। लोग क्या कहते हैं? भैया हमारी बहुरिया सेवा नहीं कर। आजा आजा आजा, लड़का बहू आया ना, आया। अच्छा, लोग क्या कहते हैं? हमारी बहुरिया सेवा नहीं करती है। मान जी, अरे सेवा क्या खाक करेगी? क्यों? जब बहुरिया विवाह करके आती है तो घर में जहाँ एक ताला पड़ा होता है, वहां पे सासू मां 3 ताला लटकाई देती है। क्यों? इसलिए लटकाई देती है बहुरिया से चुरा के मैके न भाग जाए। फिर क्या बोलती है? हमारी बहू सेवा नहीं करती। अरे क्या फायदा है, सब यही छूट जाएगा। कुछ साथ में लेकर के जाओगे तो बहू बेटा को दे दो, बेटा ले ये सब कुछ तुम्हारा है, चक्कर में मत पड़ो, हमको 2 रोटी दो, हम भगवान का भजन करेंगे। बोलो बहुरिया सेवा करेगी? बोलो बोलो, करेगी ना? तो पहले आपको राम बनना पड़ेगा। रामचरितमानस पढ़ते हो, तुम्हें राम बनना होगा। चलो राम के पद चिन्हों पर अब इतिहास बदलना होगा। पहले राम बनो। ये माताएं बहू तो सीता जैसी चाहती है, लेकिन अपना तो सूपनखा बनी घूमती। तो सीता जैसी बहुरिया कहां पाओगी? पहले कौशल्या बनो, कौशल्या बनो, सीता जैसी बहू खुद आ जाएगी।
और एक निवेदन करूं, जब आपके घर में, आपके पास में, आपकी बहू के पास में पड़ोस की बुढ़िया सास जब बैठने लगे तो समझ जाइएगा थोड़े दिन में हमारे घर में बंटवारा शुरू। बहुरिया विवाह करके आई, पास की बुढ़िया सास बोली बहिनी जिज्जी, हाँ क्या बात? बोले बहुरिया कैसी? बोले बहुरिया हमारी बिल्कुल चंद्रमुखी। थोड़े दिन बाद थोड़ा तुन फुन शुरू हुआ, और जब तुन फुन शुरू हुआ पड़ोस की जीजी फिर आई, जीजी बहुरिया कैसी? बोले पहले तो बहुरिया हमारी एकदम चंद्रमुखी थी, अब तो कुछ कुछ वो सूरजमुखी दिखाई पड़ती। और थोड़े देर बाद बात बात में बढ़ चली इस दर्जे तक बात, और आपस में चलने लगी थप्पड़ घूसा। तो जीजी फिर आए, बोले अब बहुरिया कैसे? बोले पहले चंद्रमुखी थी, फिर सूरजमुखी हुई, अब तो वह ज्वालामुखी हुई गई। तो ज्वालामुखी बनने का मौका क्यों? तो पत्नी शत्रुपा ने महाराज से पूछा क्या हुआ? महाराज ने कहा अभी नहीं बताएंगे, सुबह बताएंगे, मॉर्निंग में सुबह। जैसे प्रातः काल हुआ, बेटे को पकड़ करके जबरदस्ती गद्दी पे बिठा दिया, बेटा अब गद्दी पर तुम बैठो, इस गद्दी के लायक तुम हो, हम जा रहे हैं। कहाँ? तीरथ बर नए मिस शत्रुपा, तुम यही पुत्र के साथ में रहोगी या चलोगी? कहाँ? महाराज मनु कहाँ चले? अच्छा कथा सबको अच्छी लग रही है? सबको एक बार जोर से बोलो, बोलो यज्ञ पुरुष भगवान की। कथा सबको अच्छी लग रही तो एक काम करो, जो लोग स्टीयरिंग उधर का घुमाए हैं वही हमारे इंगे घुमाओ। देखो उनमें हाई विचार बैठे, दूसरे घंटा देखो तो महक कहे। और एक निवेदन करेंगे, अच्छा आप लोग ऐसे बैठे हो, ऐसे वृद्ध लोगों को छोड़ दो, वृद्ध की कोई बात नहीं, जवान लोग ऐसे बैठे हो और हम आज ऐसे बैठे, बताओ अच्छा लगा? तो जब हमारा बैठना आपको नहीं अच्छा लगा तो आपका बैठना हमें क्यों अच्छा लगेगा? कथा सुनने आए हो, नाटक नौटंकी नहीं है, जैसे मन में आवे से कहीं भी खड़े रहो, कहीं भी बैठ जाओ, कोई टेंशन नहीं, लेकिन प्रेम से बैठ के कथा सुनो। तो जितना मन से सुनोगे उतना आनंद आएगा। एक महाराज मनु ने कहा पत्नी शत्रुपा से, शत्रुपा हमारा क्या चलोगी? बोले कहाँ? तीरथ बर मिस हम तो तीरथ पर नैमिष, बोलो नैमिषारण्य धाम की, हमारे नैमिष में महाराज मनु आए। पत्नी से बोले चलोगी नैमिष कि बेटवा के साथ में रहेगा? हो चलोगी? बड़ा सुंदर जवाब दिया पत्नी शत्रुपा ने। क्या महाराज जब पति हमारा बन को जा रहा है तो हमारा यहाँ पर काम क्या है? नहीं नहीं, नहीं हम भी साथ में चलेंगे। पत्नी शत्रुपा को लेकर के मनु जी महाराज चले और कहाँ पहुंचे? पहुंचे जाए धेनु मत तीरा, मेरा